लूशु लिटिल बेम्बो पिग का डिसेबल है और उसका ओपोनेंट फेंग चाओ है जो कि ड्रैगन पिग का डिसेबल है। दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फेंग पहला वार करता है और वो चूक जाता है। लूशु अपने फुर्तीले शरीर से उसके हर वार से बच जाती है। तभी वहाँ के कुछ डिसाइपल फेंग को छेड़ते हैं और वो बोलते हैं कि फेंग को जूनियर पे दिल आ गया है, इसलिए वो नरमी से पेश आ रहा है। बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। तभी लूशु के सीनियर भी बोलते हैं कि जूनियर की कोई हमला नहीं कर रही है, पूरा सेक्ट उसके ऊपर डिपेंड है। तभी उनके सीनियर आकर उन्हें चुप कराती और दोनों को अच्छे से मैच देखने के लिए बोलती है। यहाँ ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। फेंग बोलता है कि जूनियर तुम अब भी हमला नहीं कर रही हो, अगर ऐसे ही रहोगी तो हार जाओगी, और वो हमला करने लगता है। पर लूशु एक ही बार में उसे हरा देती है। वो उसके गले में तलवार रख देती है। जाफेन देखता है कि फेंग स्नीक अटैक कर रहा है और वो लूशु को वार्न करता है। लूशु बच जाती है और फिर से उसे एक ही बार में हरा देती है। लू जीत जाती है और वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाती है। शुशु जाफेन को बोलता है कि खूबसूरत लड़की हमेशा मुसीबत लाती है, उससे दूर ही रहना। यहाँ ड्रैगन पिग के मास्टर लिटिल बेम्बो पिग के मास्टर को कंप्लेन करता है। वो बोलता है कि अपने ही फेलो डिसेबल्स को इतनी बुरी तरह से कोई मारता है क्या, इतना रूड होने की क्या जरूरत थी। मास्टर शिवी बोलती है कि ये तुम्हारी गलती है जो तुमने पोर कल्टीवेशन डिसेबल्स को एरिना में भेजा। ड्रैगन पिग के मास्टर गुस्से से वहां से चला जाता है। तभी बेम्बो पिग के मास्टर बोलता है कि जूनियर ये सब तो कॉम्पिटिशन में चलता ही रहता है और तुमने अपने डिसेबल्स को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है, और बोलता है कि वो बहुत ही जेलस है। उसके बाद वो मास्टर शिवी को बोलता है कि चलो चलो नेक्स्ट मैच में और भी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ शुशु जाफेन को छेड़ता है और बोलता है कि लूशु की फाइटिंग कैसा लगा तुम्हें, तुम्हारे सीनियर से तो अच्छा है ना। तभी वहाँ शुशु का मैच अनाउंस करता है जो कि वो भूल गया था, और वो जाफेन से बाद में मिलने के लिए बोलता है। सभी लोग मैच खत्म होने के बाद चले जाते हैं। जाफेन यहाँ लीडरबोर्ड के सामने आकर मैच का लिस्ट देखता है। वो अपना और अपने सीनियर का नाम देखता है। वो अपने बंदर को बोलता है कि मुझे कल के मैच के लिए चीट करना। रात के समय जाफेन टहल रहा होता है। तभी लिंगार और किहा आते हैं और दोनों घूमने लगते हैं। जाफेन यहाँ दूर से चुपकर ये सब देख रहा होता है। लिंगार और किहा को रिलेशनशिप में आता देखकर उसका दिल बैठ जाता है और वो अपने बीते हुए पल को याद करने लगता है। आज मैच का दूसरा दिन है और पहले ही मैच में जाफेन का मुकाबला चू यूहोंग नाम के डिसेबल से होता है। वो सांपिक सेक्स से है। जाफेन कल के ही बारे में सोचता रहता है। यूहोंग जाफेन को बोलता है कि अभी तलवार नहीं निकाल रहे और वो जाफेन पर हमला करने लगता है। जाफेन दूर उठ के जा गिरता है। तभी उसे होश आता है। यूहोंग उसे बोलता है कि हार मान लो और मैच को यही खत्म करो। जाफेन मना करता है और उस पर हमला करने लगता है, पर यूहोंग उसे आराम से एक ही बार में दूर गिरा देता है। फिर जाफेन अपनी डिमोनिक वेपन को बाहर लाता है। यूहोंग उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है अब तुम इससे लड़ाई करोगे। तो फिर जाफेन को लिंगर और किहा दिख जाता है और वो उदास हो जाता है। उसके बाद उसे गुस्सा आने लगता है और वो यूहोंग पर गुस्से से हमला करने लगता है, पर वो उसे दूर उड़ा देता है। जाफेन फिर से उस पर हमला करने लगता है। यूहोंग बहुत ही आराम से उसके बार से बच जाता है और जाफेन के हथियार को दूर फेंक देता है। फिर जाफेन अपने हथियार को समन करता है। यूहोंग उस पर हमला कर देता है। जाफेन बचने की नाकाम कोशिश करता है और यूहोंग पर हमला करता है। वो उसे दूर ढकेल देता है। यूहोंग उसके बाद प्योर जे रिडम टेक्निक से उस पर हमला करने लगता है। जाफेन बुरी तरह मार खाता है। उसके बाद यूहोंग आखिरी बार करने ही वाला होता है कि तभी जाफेन का डिमोनिक वेपन एक्टिवेट हो जाता है। वो जाफेन को चारों ओर से घेर लेता है और उसका बचाव करने लगता है। यूहोंग बहुत प्रयत्न करता है पर वो जाफेन पर चोट नहीं पहुंचा पाता है। उसके बाद जाफेन उस पर हमला करने लगता है। वो उसे अपने काले घेरे के अंदर मारकर उसे वहां से उड़ाकर एरिना से बाहर फेंक देता है। शुशु और बाकी लोग ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इधर अनाउंस होता है कि जाफेन ये मैच जीत गया है और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होता है। जाफेन वही बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ शाम को बेम्बो पिग के डिसेबल्स बात कर रहे होते हैं। डिसेबल्स डूबिशु को बोलता है कि अगर तुम्हें मालूम ही था कि जाफेन के पास सीक्रेट टेक्निक है तो हमें बताया क्यों नहीं। हम कभी यूहोंग पर बेट ही नहीं लगाते, अब हम सारे पैसे हार चुके हैं। तभी वह बोलता है कि सिर्फ मैं ही था जिसने उसको सपोर्ट किया था, तुम लोग इसी के काबिल हो, अब भुगतो तुम लोग। तभी एक डिसाइपल उसका पैसा ले लेता है और बोलता है कि इसे मैं रख लेता हूँ, लेकिन डूबिशु वापस ले लेता है। दोनों चीना चपटी करने की कोशिश करता है। तभी दारेना आ जाता है और वो पैसा ले लेता है और बोलता है कि इसे मैं बाद में दे दूंगा। लिंगर भी उन्हें डांटती है। उसी समय मास्टर्स भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग सिर्फ एक मैच जीत के इतनी खुशी मना रहे हो और बाकी लोग तुम सब खुश नसीब हो जो तुम्हें इतनी चोट नहीं आई। वो लिंगर को बोलती है कि तुम भी खुद को देखो, तुमने भी बहुत ही लापरवाही से मैच लड़ी है। क्या तुम्हें पता भी है कि नेक्स्ट मैच में तुम्हारा ओपोनेंट कौन है। और डूबिशु को बोलता है कि येलो बिल तुम्हें हिल करने के लिए दिया गया है, बैटिंग करने के लिए नहीं। जल्द से जल्द इस आदत को छोड़ दो। अगले दिन सभी मैच के लिए आ जाते हैं। शुशु जाफेन को मिलता है और उसे बोलता है कि मैंने फेंग चांग से बात कर ली है, वो तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करेगा। दोनों लड़ाई करने के लिए शुरू हो जाता है। चैंग बोलता है कि वो शुशु की मान रखेगा और उसे ज्यादा हर्ट होने नहीं देगा। जाफेन भी अपना वेपन निकालता है। उसने अपने वेपन को कपड़े में रैप करके रखा है। चैंग पूछता है कि जूनियर तुमने अपने वेपन को रैप क्यों किया है। तो जाफेन बोलता है कि अगर वो उसे रैप नहीं करेगा तो वो उसे हानि पहुंचा सकता है।
चैंग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं सिर्फ शुशु की लिहाज करके चुप था, लेकिन अब नहीं, और उस पर हमला करने लगता है। जाफिन खुद को जैसे तैसे संभाल लेता है। चैंग रहम नहीं करता है और वह बार में बार करने लगता है। शुशु को अब एहसास होता है कि वो लोग तो सीरियसली लड़ रहे हैं। चैंग जाफिन को आग के लतों में घेर लेता है।